हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, हमने केमिस्ट्री में 2 और 3 नंबर वाले लगभग 50 क्वेश्चन दिए थे और आप लोगों से गुजारिश किया था कि आप लोग इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइएगा। तो प्यार सपोर्ट अच्छा रहा और बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर फिजिक्स का भी आप प्रोवाइड कर दीजिए। तो ऑल चैप्टर के ऐसे क्वेश्चन जो सिलेक्टेड हैं, जिनको आपको पढ़ना ही पढ़ना है, किसी भी दम पे पढ़ना है ना। आप लोगों को बच्चों एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। अभी आपके पास समय भी है। इस वीडियो को आप लोग यदि देख पा रहे हैं यानी पूरा देखिए, है ना, अंत तक देखिए। एक एक क्वेश्चन आप लोग मेंशन कर लीजिए। हालांकि हमने जो क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया था पूरे चैप्टर के, तो उम्मीद करता हूं कि उसको आप लोग देखे होंगे। वहां पे भी ये सारे क्वेश्चन मैंने ऐड किया था। आज हम हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में हम यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि कोई बच्चा ये ना कहे कि सर हमारे लिए आप हेल्प नहीं कर रहे हो, क्वेश्चन तो कम से कम दे दो, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। आज हम बात करेंगे विद्युत क्षेत्र रेखा किसे कहते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखा के गुण। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आता है कि विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, ऐसा क्यों। ठीक है बच्चों, इंग्लिश मीडियम वाले देख लेंगे। व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, व्हाई डू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इन लाइन्स नॉट इंटरेक्टेड ईच अदर, है ना। मतलब एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते, ऐसा क्यों, क्या कारण है, ये आप लोगों को यहां पर बताना है। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों। अगला प्रश्न हमारा है कि आवेश के क्वांटिमीकरण से आप क्या समझते हैं, है ना। व्हाट इज द क्वांटाइजेशन। ओके, कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम, ये बच्चों थ्योरम में दिया आएगा तो 3 नंबर का आता है, यदि 2 नंबर का आएगा तो केवल नियम आ जाएगा। विद्युत आवेश के मूलभूत गुण, राइट द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इन बच्चों यहाँ पे कूलाम इनवर्स स्क्वायर ला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। किसी चालक की धारिता से आप क्या समझते हैं, चालक को प्रभावित करने वाले कारक लिखना है। तो बच्चों व्हाट इज द meant by the capacitance of a conductor, है ना। राइट द फैक्टर द इफेक्ट ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं बच्चों, वीवीआई क्वेश्चन है आपका। समविभव पृष्ठ की विशेषताएं लिखिए और एक दूसरे को नहीं काटती क्यों। व्हाट इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस, राइट डाउन इट्स कैरेक्टरिस्टिक, व्हाई डू इक्विपोटेंशियल सरफेस नॉट इंटरसेक्ट, है ना बच्चों। या क्या लिखा है, इंटरसेक्ट, है ना। इंटरसेक्ट मतलब प्रतिच्छेद करना, इंटरसेक्ट क्यों प्रतिच्छेद नहीं करती। तो क्वेश्चन आता है कि विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे क्यों नहीं काटती, समविभव पृष्ठ एक दूसरे क्यों नहीं काटती, और बच्चों आपकी चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे क्यों नहीं काटती। तो ये सबका लगभग एक ही फैक्ट होता है। घुमाकर क्वेश्चन देता है, 1-2 क्वेश्चन ऐसे घुमाकर आता है, टॉपिक वही रहेगा लेकिन घुमा कर दे देगा। जैसे आप सबको पता है कि किसी बंद पृष्ठ के अंदर, है ना, आवेश यदि नहीं रहता बच्चों, तो वहां पर तीव्रता भी शून्य होती है, विभव पर कार्य नहीं करना पड़ता, है ना। आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कार्य नहीं करना पड़ता। तो एक मतलब किसी बंद पृष्ठ के अंदर आवेश को हम एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाते हैं तो कार्य नहीं करना पड़ता। तो कई तरीके से घुमा सकता है ना। तो क्वेश्चन वही रहता है, बस घुमाने का तरीका अलग है। बाकी आप लोगों ने यदि जिन लोगों ने हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम का नोट्स नहीं लिया है, तो कॉन्टैक्ट नंबर हमारा 9685 9685 29 91 49। इंग्लिश मीडियम का भी नोट्स मिल जाएगा, है ना। इंग्लिश मीडियम का तो और कम प्राइस पे मिलता है हिंदी मीडियम से। ठीक है, 9685 29 91 49 ये व्हाट्सअप नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं कोई बच्चा चाहता कि हमें नोट्स लेना है। ओके बच्चों, मात्र 100 रुपए लगता है, 100 के आसपास आपके सारे नोट्स मिल जाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों। गोलीय चालक की धारिता का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। अब इसे क्वेश्चन घुमाता है कि सिद्ध कीजिए कि किसी गोलीय चालक की धारिता उसके त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। सीधा सीधा क्वेश्चन घुमा देता है ना। ड्राइव द फार्मूला फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर। समांतर प्लेट संधारित्र का व्यंजक बच्चों, है ना। एक्सप्रेशन फॉर द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके, चलिए अब देखो बच्चों, एक चीज मैं यहां पे बताता हूं कि ये जो क्वेश्चन है ये 4 नंबर में भी पूछा जा सकता है और बच्चों 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है। तो ये आप लोग परेशान मत होना कि सर आपने 4 नंबर भी बताया था, 3 नंबर में भी बता दिया। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि वैद्युत द्विध्रुव की अनुपस्थिति निरक्षीय स्थिति पर विभव का मान शून्य होता है। प्रूव दैट इन द ट्रांसवर्स पोजीशन, है ना, यानी न्यूट्रल पोजीशन। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल एट द पॉइंट ऑफ जीरो। मतलब आपको बच्चों इन एक्सियल पोजीशन कह सकते हैं हम, तो और अच्छा रहेगा, यानी निरक्षीय स्थित। तो अपना
विभव शून्य होता है। आगे देखते हैं संधारित्रों का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन, पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, कैपेसिटर के पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन। सेल के आंतरिक प्रतिरोध को परिभाषित करिए, इसके लिए सूत्र भी उत्पन्न करिए। 3 नंबर का क्वेश्चन। देखो बच्चों 3 नंबर का क्वेश्चन कभी कभी 4 नंबर में पूछ देता है, 4 नंबर का क्वेश्चन 3 नंबर में, तो आप लोग परेशान मत होना, इसलिए ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। विद्युत वाहक बल विभवांतर में अंतर, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ओम का नियम लिखिए एवं धारा व विभवांतर के मध्य ग्राफ बताइए तथा सीमाएं लिखिए। स्टेट ओम्स लॉ एंड प्लॉट द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस, राइट द लाइन लिमिट्स, यानी उसकी सीमाएं लिखना बच्चों, ध्यान रखिएगा। ओम्स लॉ वीबीआई क्वेश्चन है अपना। आगे तक चलते हैं। किसी विद्युत परिपथ में धारा वितरण के किरचॉफ का नियम बच्चों, किरचॉफ के वोल्टता का नियम भी और धारा वितरण का नियम, दोनों नियम आपको पढ़ना पड़ेगा। 2 नंबर में, एक नियम पूछेगा 2 नंबर में, दोनों नियम पूछ देगा 4 नंबर में, वोल्टता का नियम पूछ सकता है 3 नंबर में, तो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। किरचॉफ के नियम से वीबीआई क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण बच्चों। ह्वीट-स्टोन सेतु का सिद्धांत ये 3 नंबर में क्वेश्चन पूछ देता है। कुछ बच्चे कहते हैं सर ये 4 नंबर वाला है, अरे 3 नंबर में पूछा जा सकता है, परेशान मत होना। प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध में अंतर, डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चल कुंडली धारामापी का सिद्धांत, राइट द प्रिंसिपल ऑफ द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। आगे बच्चों चुंबकीय क्षेत्र रेखा किसे कहते हैं, इनके गुण। यहाँ गुण से क्वेश्चन आता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, क्यों? व्हाट आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंड दैट द प्रॉपर्टीज, एंड उसके गुण को लिखना बच्चों। चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम लिखना है, ये 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, 2 नंबर में, 3 नंबर में भी। स्टेट गाउस लॉ मैग्नेटिज्म एंड राइट इज मैथमेटिकल फॉर्म, अनुचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय और लौह चुंबकीय, इनमें आप लोग कंपैरिजन करना बच्चों, यहां से क्वेश्चन आता है। इससे ऑब्जेक्टिव भी आ जाता है ना, चुंबकीय प्रवृत्ति से आ जाता है कि इसका अधिक होता है कि कम होता है, इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। समझ रहे बाबू? ठीक है, चलिए। कंपैरिजन पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, एंटीमैग्नेटिक मटेरियल्स एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। ओके बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं, वीबीआई क्वेश्चन अपना है ना। व्हाट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स, स्टेट इट्स यूनिट्स। विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे का नियम, फैराडे का नियम बच्चों 1 नंबर में आता है, साथ में आपका 4 नंबर में भी आता है, और यदि गणितीय व्याख्या केवल द्वितीय नियम बस आ जाएगा तो 2 नंबर 3 नंबर में पूछा जाता है। स्टेट फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ड्राइव द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द सेकेंड लॉ। ओके, है ना। लेंज का नियम बच्चों, तथा समझाइए कि यह नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है। स्टेट लेंज लॉ एंड एक्सप्लेन हाउ दिस लॉ इज कंसिस्टेंट विथ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेते होंगे, मैं वैसे भी किनारे खड़ा हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके। और फिर बच्चों आप लोगों को शिव सर का सपोर्ट करना है, तो बस नोट्स जरूर बाय करें, क्योंकि शिव सर के टीम में जो मेंबर हैं उन सबको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आस और उम्मीद लगी रहती है। तो यदि जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो 96 85 29 91 49 आप लोग बच्चों 100 रुपए में बढ़िया नोट्स पाओगे। आप लोग व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, ऑल चैप्टर नोट्स। यदि हिंदी मीडियम से तो आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, इंग्लिश मीडियम के टॉपिक वाइज नोट्स रहते हैं। तो जिन बच्चों को नोट्स लेना अभी तक नोट्स नहीं ले पाए हैं, और अभी स्पेशल ऑफर ही चल रहा बच्चों, मतलब हिंदी मीडियम वालों के लिए तो बढ़िया 100 रुपए में सब कुछ, इनको क्वेश्चन भी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, प्रैक्टिस सेट भी, सब कुछ जो भी बच्चे लेना चाहते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बहुत कुछ स्पेशल ऑफर है। स्वप्रेरकत्व तो किसे कहते हैं, स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक लिखिए बच्चों, ठीक है। What is the self induction? Write the units of coefficient of self induction. चलिए, स्वप्रेरण अन्य प्रेरण में अंतर देखो बच्चों। राइट द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। ऊंचाई और अपचाई ट्रांसफार्मर में अंतर, बिटवीन स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में डिफरेंस बच्चों। एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल संधारित्र जुड़ा हो, मतलब बच्चों ये सर्किट कंटेन्स ओनली ए कैपेसिटर, है ना, कनेक्टेड टू द अल्टरनेटिंग करंट सोर्स। ड्रा द सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम खींचना है। एंड करंट फेज डिफरेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस, है ना, मतलब बोला है बच्चों धारती प्रतिघात, कह लो ना, कैपेसिटिव रिएक्टेंस यानी धारती प्रतिघात ज्ञात करना है। ओके, अगला अपना देखिए बच्चों, अगला जो प्रश्न है, जब केवल और केवल क्या जुड़ा हो, शुद्ध प्रेरकत्व जुड़ा हो। क्या जुड़ा हो, प्रेरकत्व जुड़ा हो, मतलब प्योर इंडक्टर कनेक्टेड हो बच्चों, प्योर इंडक्टर कनेक्टेड हो, उसके लिए अपन को, है ना, क्या निकालना है,
प्रेरण प्रतिघात निकालना है। विस्थापन धारा किसे कहते हैं, वीबीआई क्वेश्चन अपना, विस्थापन धारा किसे कहते हैं, वीबी क्वेश्चन है ना, डिस्प्लेसमेंट करंट। ओके, विद्युत चुंबकीय प्रेरण तरंगे किसे कहते हैं, इसकी प्रकृति क्या है, इसके 4 गुण, मतलब 2 गुण भी तैयार कर लोगे तो बहुत है ना। व्हाट आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, व्हाट इज देयर नेचर, राइट फॉर द फॉर ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम तरंगों के बढ़ते हुए तरंगदैर्घ्य के क्रम में लिखना है। बढ़ते हुए तरंगदैर्घ्य अर्थात घटती हुई आवृत्ति, यही तो होता है, सही है कि नहीं। चलिए, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे कम तथा सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य वाली तरंगे कौन सी है। व्हिच वेव्स इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हैव द शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। एक्सरे यानी एक्स किरण किसे कहते हैं, 2 उपयोग लिखना। व्हाट आर एक्सरे, राइट टू यूजेस। गामा किरणें का स्रोत बताइए तथा उपयोग लिखिए। व्हाट इज द सोर्स ऑफ गामा रेज एंड व्हाट आर द यूजेस। माइक्रो तरंगे किसे कहते हैं, क्या है, उनके उपयोग लिखना है। व्हाट आर माइक्रोवेव्स, राइट देयर यूजेस, राइट देयर यूजेस। ओके, कोहरे में संकेत भेजने के लिए कौन से किरणों का उपयोग किया जाता है। व्हिच रेज आर यूज्ड टू फॉर सेंडिंग सिग्नल थ्रोज फॉर एंड व्हाई। ओके, निम्न तरंगों का उपयोग लिखना बच्चों। माइक्रो तरंग अवरक्त विकिरण है, अपना परावैंगनी विकिरण, गामा विकिरण है, ठीक है, मतलब यूजेस करना बच्चों गामा है ना, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड और माइक्रोवेव्स, इनके आप लोगों यूजेस आप लोगों को याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, परावर्तन के नियम। सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन यदि आप लोग छोड़ दोगे तो फिर आप लोगों को पछताओगे भाई, तो ध्यान रखिएगा भैया। व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, राइट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। किसी गोली दर्पण के लिए फोकस दूरी, वक्रता, त्रिज्या में आर बराबर, प्रूव दैट आर इक्वल एफ बराबर r/2 या r बराबर 2f, प्रूव दैट। ओके, है ना। संयुग्मी फोकस किसे कहते हैं, व्हाट इज द कंजुगेट फोकी, लंबन किसे कहते हैं, है ना। व्हाट इज द पैरेलैक्स, प्रकाश का अपवर्तन क्या है बच्चों, अपवर्तन का नियम आपका। व्हाट इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना, ये अपना बच्चों रिफ्लेक्शन है, ये रिफ्रैक्शन है। ओके, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बात करते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। दिस इज ए वीबीआई क्वेश्चन है, वीबीआई क्वेश्चन है, आप लोग सिलेक्टेड इसको स्क्रीनशॉट ले लो। पूर्ण आंतरिक परावर्तन से क्रांतिक कोण की परिभाषा भी आ सकती है बच्चों। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या कहते हैं, इसके भी मतलब यहां पर क्वेश्चन आ जाए किन किन कारकों पर निर्भर करता है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो भैया, अगला हमारा 44, 45, 46 है ना, 45, 46, 47। हाइगन के द्वितीय तरंग का सिद्धांत, ये 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चों। अध्यारोपण का सिद्धांत 2 नंबर में पूछा जाएगा। व्यतिकरण किसे कहते हैं, व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें, ये 2 नंबर के क्वेश्चन है। व्हाट इज द हाइगन थ्योरी ऑफ सेकेंडरी वेवलेंथ, राइट द प्रिंसिपल ऑफ व्यतिकरण यानी सुपरपोजिशन। व्हाट इज द इंटरफेरेंस, राइट द नेसेसरी कंडीशन फॉर द इंटरफेरेंस। चलिए कला संबंध स्रोत, ये भैया अपना हिंदी मीडियम वाले बच्चे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और यहाँ पे अपना आप देख लो भैया स्क्रीनशॉट इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, बिल्कुल टेक अ स्क्रीनशॉट, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इन प्रश्नों को तैयार कर लेना। हाँ बच्चों, आप लोग जरूर नोट्स ले लेना। नोट्स के लिए 96 85 29 91 49 मात्र 100 रुपए लगता है बच्चों। इंग्लिश मीडियम के लिए कुछ और छूट है ना। हिंदी मीडियम वालों के लिए 100 रुपए, और भैया कांटेक्ट करने पर इंग्लिश मीडियम का हम कुछ यहाँ पे परसेंटेज छूट देंगे, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम वाले जरूर कांटेक्ट करें, हिंदी मीडियम वाले जिनको भी नोट्स लेना है तो। चलिए भैया, यहाँ पे अपना क्वेश्चन अभी थोड़ा सा और बचा हुआ है जो कि अपना कंप्लीट होने वाला है। फोटान क्या है, फोटान के 4 गुण लिखना है। व्हाट इज द फोटान, राइट 4 प्रॉपर्टीज ऑफ फोटान। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है, परमाणु मॉडल के प्रमुख अभिग्रहित बच्चों, है ना, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल्स। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बोर के परमाणु मॉडल के प्रमुख अभिग्रहित लिखिए, इस मॉडल की कमियां और सीमाएं बताना बच्चों। राइट द मेन, क्या है भैया, पोस्टुलेटेड, है ना, ऑफ द बोर एटॉमिक मॉडल्स, स्टेट द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ दिस मॉडल। ओके, चलिए समस्थानिक किसे कहते हैं, व्हाट इज आर आइसोटोप, है ना, राइट एनी 2 आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन्स। संभारिक किसे कहते हैं, व्हाट इज द आइसोबार। और बच्चों इनमें डिफरेंस भी तैयार कर लेना, आइसोटोप एंड आइसोबार दोनों में डिफरेंस रहना चाहिए। नाभिकीय बल किसे कहते हैं, इनके गुण को लिखना है बच्चों, ध्यान रखिएगा। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, ये बच्चों आप लोगों को वीवीआई क्वेश्चन है ना। न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन, फिजन और फ्यूजन, ठीक है, ये फ्यूजन है बच्चों और ये फिजन है। इन दोनों में डिफरेंस भी बहुत बार पूछा गया है। देखो यहां पर लिखा है क्वेश्चन, राइट द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, निज अर्धचालक और बाह्य चालक में अंतर आप लोगों को बताना है। एन और पी प्रकार के अर्धचालक परिभाषा, पीएन संधि डायोड की कार्यविधि, अग्र अभिनत और पश्चिम अभिनत में विद्युत आरेख बनाना है। दृष्टिकारी किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है। पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग पूर्ण तरंग रूप से, अर्ध तरंग और पूर्ण तरंग दोनों पढ़ना बच्चों, है ना, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी रूप। और एन और पी प्रकार के अर्धचालक में की बैंड ऊर्जा, बैंड ऊर्जा बच्चों, क्या, बैंड ऊर्जा। सर ये हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम कहां गया? अरे बाबूजी आप लोगों के लिए हम लाए हैं, बिल्कुल परेशान ना होना, ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी लिख लें, ठीक है। तो सारे चैप्टर के सिलेक्टेड क्वेश्चन, बस आप लोगों को प्यार सपोर्ट जरूर होना चाहिए। और इतना ध्यान रखना बच्चों कि एग्जाम टाइम में भी आप लोग ऐसे लोगों से पढ़ो। मैं एमपी में बहुत सारे टीचर हैं, लेकिन आप लोगों को ऐसा पढ़ाई करना है कि जो एमपी बोर्ड का वास्तविक रूप से पढ़ाए। ऐसा नहीं कि आप लोग यूपी बोर्ड का पढ़ रहे हो और टॉपिक वही रहता है, लेकिन लिखने का तरीका, संयम सब अलग रहता है। तो आप लोगों को थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाई करना है, इधर उधर भटकना नहीं है ना। और बेहतर नंबर लाने के लिए भाई साहब आपको सिस्टमेटिक आपको लिखना है। तो सारा जानकारी दिया जाता है कि कैसे क्या करना है, अंतिम समय में आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सब कुछ आपको जानकारी शिव सर के द्वारा दिया जाता है। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर कर दे।